बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की तैयारियां जारी हैं, जिसमें मैं रोल पट्टियाँ और समोसा पट्टी बना रही हूँ। इसके साथ पापड़ी चाट के लिए कुछ पापड़ी भी इसी में से बना लेंगे। तो जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है। 1 कप को मैंने कितना भरा है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस तरह मैंने 2 कप लिए हैं। तकरीबन 1 पाव मैदा है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया और अब इसको सादे पानी के साथ गूँध लिया। इसके अलावा मैंने इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं की है। आटे को अच्छे से गूँध के रख दें और उसके बाद इसको 10-15 मिनट का रेस्ट दे दें। आपने इस दौरान ले लेना है घी, जो घी नॉर्मल घर में यूज़ होता है, उसको आप मेल्ट कर लें और मेल्ट करके किसी बर्तन में रख लें। वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ यहाँ पे मैदा मैंने निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा-सा खुश्क मैदा लगाकर तकरीबन 8 से 10 पेड़े आपने इसके बनाने हैं। 10 पेड़ों से ज़्यादा नहीं बनाइएगा, तकरीबन 40 से 50 ग्राम का 1 पेड़ा होता है, और 10 से ज़्यादा बनाएँगे तो वो ज़्यादा छोटे बनते हैं। या तो आप उनको बेलें, थोड़ा साइज़ कम रखें, वरना अगर आप ज़्यादा बेलेंगे उसको तो फिर वो जब हम अलग करते हैं तो वो टूटने लगती हैं। तो 10 पेड़े तकरीबन सही रहेंगे। उसके बाद इनको हम तमाम पेड़ों को बेल लेंगे। खुश्क मैदा ज़्यादा इसके ऊपर लगाएँगे। खुश्क मैदा लगाकर इसको ज़्यादा लंबा नहीं बेलना, बिल्कुल छोटा-छोटा सा बेलना है, जितना साइज़ आपके सामने रख रही हूँ, लेकिन आपने तमाम पेड़े एक ही साइज़ के बेल लेने हैं। बेल के इनको साइड पे रखते जाएँ, खुश्क मैदा इनके ऊपर अच्छा खासा लगा है, इसलिए ये आपस में नहीं चिपकेंगे। तमाम पेड़ों को साइड पे रखते जाएँ और उसके बाद अब मैंने घी मेल्ट करके इस प्याली में डाला है। हम एक पेड़ा उठाएँगे, एक रोटी जो हमने बेली है, इसको रखेंगे। इसके ऊपर आप अच्छे से घी लगा दें, ब्रश से लगा लें या हाथ से लगा लें। घी लगाने के बाद अच्छी क्वांटिटी में इसके ऊपर मैदा छिड़क दें और किनारों पे भी मैदा ज़्यादा छिड़कें, क्योंकि किनारों से अलग करना फिर मुश्किल हो जाता है। मैदा छिड़कने के बाद इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और अगर आपने 10 पेड़े बनाए हैं तो 5 पेड़े आप इस तरीके से जोड़ेंगे और 5 अलग से जोड़ेंगे, 2 रोटियाँ बन जाएँगी। अगर 10 एक ही दफ़ा जोड़ेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो तमाम पेड़ों को इसी तरीके से ज़्यादा खुश्का डाल के कर लिया, और इसको बनाने के भी 2 तरीके हैं। तवे पे भी बन जाती है, और इसके अलावा जो मैंने तरीका किया है, मैं इसको तवे पर नहीं बना रही, इसको मैं पतीले में बनाऊँगी। उसमें थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है। तवे पे कभी-कभार होता है, अगर थोड़ी हीट ज़्यादा हो जाती है तो वो ज़्यादा पक जाती है रोल पट्टी एक साइड से, क्योंकि हमें इसको पकाना नहीं होता, और अगर वो पक जाए तो फिर वो टूटने लगती है, वो फिर हैंडल नहीं होती। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, इसमें सारी एक जैसी बनेंगी। लेकिन अगर आप तवे पर भी अच्छे से हैंडल कर पाएँ तो तवे पे भी आप बना सकते हैं। अब ये 5 जोड़ के मैंने इसको बेल लिया और 5 ही मैंने अलग बेल ली। अब इसका साइज़ थोड़ा-सा मुझसे बड़ा हो गया है बेलने में। अब यहाँ पे मैंने स्टीमर की जाली ली है। स्टीमर की जाली पे मैंने बटर पेपर लगाया था और इसको मैंने ग्रीस नहीं किया, जो कि मुझे ग्रीस करना चाहिए था, क्योंकि मैंने ग्रीस करने के बगैर ही जल्दी में रख दिया, और जो आखिरी वाली रोटी थी वो बटर पेपर के साथ ही चिपक गई थी और उतारते हुए वो सारी टूट गई थी। तो आपने यहाँ पे ग्रीस ज़रूर करना है, इसके ऊपर ऑयल ज़रूर लगाना है। ऑयल लगा के फिर आप इसके ऊपर रखिएगा। ये दोनों रोटियाँ मैंने इसके ऊपर रख दी और अब हम इसको पतीले में रख देंगे। पतीले में पानी बॉयल हो रहा था और उबलते हुए पानी में मैंने 20 से 25 मिनट उनको पका लिया। पकाने के बाद उनको मैंने फ्लेम से हटा दिया। कुछ देर पतीले में ही पड़ा रहने दिया। जब वो थोड़ा ठंडा हो गया, उसके बाद मैंने उनको निकाला था पतीले में से, और इसी तरीके से मैंने जैसे 1 पाव आपको मैदे का बना के दिखाया है, मैंने 1 पाव मैदा मज़ीद गूँधा था और उसकी मैंने तवे पर बनाई थी सेम उसी तरीके से, और थोड़ा-सा मैंने इसका भी क्लिप ऐड कर दिया है। तवे पे मैं इस तरीके से बना रही हूँ, एक साइड से थोड़ा-सा जब वो सेट हो गया, तवे को हमने पहले गरम किया, फिर फ्लेम को कम कर दिया, और उसके बाद जब एक साइड से थोड़ी सेट हो गई तो हमने इस तरीके से एक पट्टी उतार दी। उतनी देर जो नीचे वाली साइड है वो थोड़ी-सी हीट अप हो जाएगी, फिर हम साइड चेंज करेंगे और जो नीचे वाली होगी वो ऊपर आ जाएगी और फिर हम उसे भी उतार लेंगे। इस तरीके से साइड बदलते-बदलते हम उतार लेंगे, और जब लास्ट वाली रह जाएँगी तब आप उनको फ्लेम से हटा के, तवे से हटा के तो निकाल सकते हैं। अब ये मैं आपको स्टीम वाली दिखा रही हूँ।
अब ये जो मैं आपको कह रही थी कि बटर पेपर साथ चिपक गया था। ऊपर से जो है हम इसको हटा लेंगे। थोड़ा-सा सेंटर में ये आपको पानी दिख रहा होगा, ये स्टीम की वज़ह से थोड़े जो भाप की वज़ह से आ जाते हैं कतरे, वो गिरे हुए हैं। लेकिन ये ड्राई हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। नीचे से जो है ना वो चिपक गया था, तो आप बटर पेपर पे ग्रीस ज़रूर करिएगा ऑयल लगाकर। अब हम इनको सबको अलग कर लेंगे और शीट्स मैं आपके सामने अलग कर रही हूँ। इससे आप समोसा रोल और पापड़ी भी बना सकते हैं। अब ये ठंडी हो गई हैं और अब मैं इनको अलग कर रही हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं, स्टीम करने से भी काफ़ी अच्छी हमारी रोल पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। इन तमाम को मैंने जमा कर लिया है अलग करके, उसके बाद इसको मैंने फ़ोल्ड करूँगी पहले और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग की है। फ़ोल्ड करके साइड से जो किनारे हैं वो हम हटा देंगे और इन किनारों को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इन किनारों से हम स्नैक्स बना सकते हैं और इसके अलावा पापड़ी भी बना सकते हैं। स्नैक्स की रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। स्नैक्स की हम कोटिंग कर सकते हैं और ये अब साइड पे जब इस तरीके से हम दरमियान से काट लेंगे ना, तो वो बड़े साइज़ के जो रोल बनते हैं, उनकी शीट्स बन जाएँगी। जब हम इनको खोलेंगे, तो बड़े साइज़ के रोल की शीट्स बन जाएँगी और अगर आप इसको दरमियान में से काट लें, तो बड़े साइज़ के समोसे की शीट्स बन जाएँगी। या आप इसके साथ बॉक्स पैटीज़ भी बना सकते हैं और इन शीट्स के साथ मिनी रोल भी बन सकते हैं। जो छोटे साइज़ के रोल होते हैं, वो भी बन सकते हैं। अगर आप इनको पतला रखना चाहें, छोटे समोसे बनाना चाहें, आप इसके 3 हिस्से करेंगे। मैंने दरमियान से काटा है, आप दरमियान से नहीं काटेंगे, आप 3 हिस्से कर लेंगे, तो वो छोटे-छोटे समोसे जो मिनी समोसे होते हैं, उसकी शीट्स बन जाएँगी। इनको ज़्यादा दिन तक तो फ्रिज में नहीं रखा जा सकता क्योंकि फ्रिज में नमी आ जाती है, जिसकी वज़ह से ये आपस में चिपक जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो 2-3 दिन आप रख लें। आप कोई भी जो भी फिलिंग्स बनाना चाह रहे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिलिंग्स शेयर करूँगी। तो फिलिंग्स में आप इनको समोसा शेप, रोल शेप, जो भी शेप देना चाहें वो सारी बना के फिर फ्रीज़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये पापड़ियाँ स्नैक्स के लिए है। वीडियो को लाइक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।